बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 4 के बाकी पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 4 है। ये दो मैट्रिसेस इक्वल दे दिए गए हैं, आपस में इक्वल हैं। हमें ये कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ z, t, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इफ होना चाहिए, बुक में अगर हो सके तो आप लिख लें, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ z t x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब भी इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस दी जाए, यानी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मैट्रिसेस हो, मैंने पिछले लेक्चर में भी इस बात पर एम्फेसाइज किया था, अब मैं फिर इस लेक्चर में भी इस बात पर जोर डाल रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बेटा जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल हो, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि आपको इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस दी जाए, दोनों तरफ मैट्रिसेस हों इक्वेशन में, तो उधर आपने जरूर ये वाला स्टेप इक्वेटिंग वाला स्टेप करना है। और तकरीबन ये क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में ये वाला स्टेप हो रहा है। आप अगर नोट करें, देखें, चेक करें, तो क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में इक्वेटिंग वाला स्टेप हो रहा है। वहां पे वजह यह है कि तमाम पार्ट्स में मैट्रिसेस लेफ्ट से पे और राइट पे मैट्रिसेस हैं, तो इक्वेटिंग वाला स्टेप हो रहा है। तो ये बात नोट करें, और मैं बार बार इसीलिए इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा था। तो इधर भी यही काम होना है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल हों और उसके अंदर लेटर्स पड़े हों, तो हम उन लेटर्स को कैसे निकालते हैं? इक्वेट करके। जस्ट इसको इक्वेट कर लें। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, जेड इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0। हमें z की और t की तो वैल्यू मिल चुकी है, उसने यही कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ z एंड t। आगे वो ये भी कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए इसको 1 कह लें और इसको 2 कह लें। ये एक्स वाई इज इक्वल टू 6। जब भी बच्चों, ये मैं इससे हटकर ऑब्जेक्टिव एक बता रहा हूँ, जब भी बच्चों आपको एक्स वाई की वैल्यू कोई नोन हो और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी कोई नोन हो, और आपको कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो आप हमेशा इस इक्वेशन का एक्स प्लस वाई का क्या करोगे? स्क्वायर ले लो। तो आपको इसके अंदर एक्स वाई भी यूज हो जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। दैट्स वाई इसका मैं आगे क्या कर रहा हूँ, चूंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसका आगे स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका आगे सॉल्व करें, इसमें एक्स वाई की वैल्यू मौजूद है, मालूम है हमें, वो पुट करें, रिजल्ट मिल गया। अगर बच्चों आपको एक्स वाई के साथ बेशक एक्स माइनस वाई मिल जाए, दे देता, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो, तब भी यही काम करना है। जस्ट आप इसका स्क्वायर लो। जैसे ही बच्चों आप इसका स्क्वायर लोगे, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर उसमें सिर्फ ये फिर -2xy बनता है। इधर +2xy बना था, यहाँ -2xy बनता है, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 5th पार्ट को देखें। इफ A इक्वल टू दिस, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, I इक्वल टू दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा सो दैट A स्क्वायर प्लस अल्फा आई प्लस इज इक्वल टू बीटा ए। स्टूडेंट्स, अगर हो सके तो अपनी बुक का ये एक्सरसाइज जहां पे पड़ी है, ये पेज निकालें बच्चों, 44 पेज निकाल लो, और पार्ट 5 के अंदर बुक में लिखो, पार्ट 5 के अंदर बुक में लिखो, हेयर अल्फा कॉमा बीटा आर लेटर्स। ये होते भी लेटर हैं, ग्रीक लेटर्स, लेकिन यहां मैंने पर्टिकुलरली ये लिखा रहा हूं, मेरा एक मकसद है। लिख लें पहले, फिर मैं बताता हूं। हेयर अल्फा कॉमा बीटा आर लेटर्स। जैसे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड वगैरह की वैल्यू मांग रहा है, निकालनी है, तो यहां हमें लेटर्स अल्फा बीटा मांग रहा है। एक्स वाई जेड या ए बी सी ये ग्रीक लैंग्वेज, एक्स वाई जेड या ए बी सी ये ब्रिटिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं, जबकि अल्फा बीटा गैमा थीटा ये ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। तो यहाँ ये लेटर्स की वैल्यू मांग रहा है, अल्फा बीटा। तो आप जरूर लिखें अल्फा कोमा बीटा, दीज आर लेटर्स।
स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाला, ये 2x2 में भी होता है, 3x3 में भी होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने आपको अपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखें तो वहां पे मैंने स्केलर मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। तो ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसका यूनिट मैट्रिक्स भी नाम है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नाम है। ये बच्चों हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है। इसको ज्यादा और वाजे करके लिखें तो I2 और इसको और वाजे करके लिखें तो I3। बेसिकली ये I2x2 होता है। तो इन शॉर्ट कुछ राइटर सिर्फ 2 लिख देते हैं या सिर्फ I लिख देते हैं, और बेसिकली ये I3 ये वाला ये I3x3 होता है। तो कुछ राइटर I3 लिखते हैं, कुछ I3x3, कुछ सिर्फ I लिख देते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये या ये, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो नल मैट्रिक्स होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। नल मैट्रिक्स ये वाला, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं नल मैट्रिक्स, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मकसद ये होगा, मतलब ये होगा कि इसको जिस मर्जी मैट्रिक्स से ए से मल्टीप्लाई करें, ये भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का आई है, या आई भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ये। तो रिजल्ट हमेशा यही मैट्रिक्स होगा, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए, ये आइडेंटिटी उसमें मर्ज हो जाएगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, आप रिकॉल करें, जिसमें इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें ए के साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो एज इट इज ए रैग बन गया था। तो जब भी आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स होगा। लेकिन उधर वो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड होगा, उतने ही ऑर्डर का हो, नल मैट्रिक्स और दूसरा ए मैट्रिक्स होगा। तो ये किसी भी मैट्रिक्स में जब ऐड होगा तो रिजल्ट ए आएगा। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें। जबकि ये जो आई होता है ये या ये, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, जबकि इनको, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, इनको आई से डिनोट करते हैं। तो यहां ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला। अब ये गिवन इक्वेशन है, जब भी मैट्रिसेस में इक्वेशन दी जाए तो उसमें मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करके इक्वेट करते हैं। फिर रिपीट करूं, ये इक्वेशन है, जब भी मैट्रिसेस की इक्वेशन दी जाए तो एक तो उसमें एंड में हमने इक्वेट जरूर करना होता है, लेकिन इस वक्त इस मैट्रिक्स में उसकी इक्वेशन भी, वैल्यूज भी पुट करनी है। जब भी मैट्रिसेस की इक्वेशन दी जाए तो उस मैट्रिक्स की इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके इक्वेट करना है। तो आए पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए हमें पहले ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई यही बात मैंने लिखी है, हियर गिवन दैट, ये इक्वेशन है, इसमें पहले हम जो है ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर यहां से बनाएंगे, ए स्क्वायर दैट इज ए इंटू ए। तो ये ए की वैल्यू 2 बार लिख ली। जब भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, डिजिट 7 का असूल याद रख लो। क्या? ये रो और ये कॉलम, ये देखो ना यूं, ये रो और ये कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, वो देख लो, प्लस इनको ऐड कर दिया।
पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, वो देख लो। फिर ये रो इस कॉलम से 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। अब ये नीचे वाली रो 7 6 वाली, ये इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, तो ये मल्टीप्लाई होके ये बन गया। इसको आगे बेटा मैंने साथ ही ऐड करके ये लिख लिया डायरेक्ट, तो ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू, आई की वैल्यू और ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की, आई की और ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की है मैंने, यही काम किया। पुट ए स्क्वायर आई इन इक्वेशन 1, इसमें वैल्यूज पुट की हैं। आगे ये लेटर बाहर पड़ा है बच्चों, जब भी कोई लेटर या कोई डिजिट या कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के बाहर पड़ा हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्फा इन सब एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, बीटा भी इधर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके अब लेफ्ट साइड को आपस में इन दो को ऐड कर लिया मैंने। जब भी मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं, तो ऐड कर लिया राइट पे ये ऐसे। अब ये इक्वेटिंग वाला स्टेप आ गया। जब भी बच्चों मैट्रिसेस की इक्वेशन दी जाए, ये भी एक तरह की इक्वेशन है, तो हम एंड पे हमेशा उस क्वेश्चन में इक्वेट करके वहां से जो लेटर्स की वैल्यूज निकालनी होती है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये देख लो, इक्वेट कर ली, पहली एंट्री पहली से, दूसरी दूसरी से, आगे ना जाएं। हमें जब इक्वेट करना होता तो हमें जब भी कोई वैल्यूज निकालनी होती तो एक दो इक्वेशन से ही मिल रही होती, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, बस इन्हीं दो से अब अल्फा और बीटा मिल जाना है, इसलिए इनको इक्वेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर भी लेंगे तो गलत नहीं होगा सवाल। तो आपने इक्वेट किया तो मुझे यहाँ से इस सेकेंड इक्वेशन से बीटा की वैल्यू मिल गई है, बीटा की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इसमें तो आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए अगर आप बुक निकालें और इसी एक्सरसाइज का, ये तो हमने किया ना पार्ट 5 क्वेश्चन 4 का, लेकिन क्वेश्चन 6 देखें, पार्ट 6 नहीं, क्वेश्चन 6 देखें तो वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 एक लम्हे के लिए देखें। क्वेश्चन 6 है, इफ a इक्वल टू 2 3 1 माइनस 3, इसी तरह से मैट्रिक्स है 2 3 1 माइनस 3, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा, ये वही लेटर्स है, सच दैट ए स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा इंटू ए। तो हूबहू ये क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे ए की ये वैल्यू है, जबकि क्वेश्चन 6 में ए की वैल्यू है 2 3 1 माइनस 3। पार्ट 6 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 पार्ट 6 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मैं बच्चों क्वेश्चन 6 जो 5 के साथ नीचे क्वेश्चन 6 और 7 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खुद आपने कर लेना है। बच्चों यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अल्फा बीटा आर लेटर्स, अब मैं अल्फा बीटा की बजाय थोड़ी देर के लिए एक्स वाई लिख लेता हूँ, तो सवाल क्या शक्ल इख्तियार कर देता, कुछ भी नहीं, जस्ट ये देखें, ये बेटा एक्स हो जाना था, ये वाई हो जाना था, एक्स वाई भी लेटर हैं और अल्फा बीटा भी लेटर्स हैं, ये देख लो एक्स वाई, यहां फिर बच्चों ये एक्स हो जाना था, ये वाई हो जाना था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब वो एसएलओ बेस करके वो बना के दे सकते हैं। तो आप इसमें फिर ये 37 प्लस एक्स होता और यहाँ पे ये प्लस एक्स और ये y वगैरह हो जाते, फिर यहाँ पे x और इधर y आ जाता और हम x y की वैल्यूज निकाल लेते। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर मैट्रिसेस इक्वेशन दी जाए तो उस इक्वेशन में मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट करके एंड पे जरूर इक्वेटिंग वाला स्टेप आएगा। क्वेश्चन 4 पार्ट 6 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, ये 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सामने उसने 0 लिखा है। स्टूडेंट्स ये सामने 0 नहीं होना चाहिए, सामने जो है ये ऐसे आप कैपिटल O करें, सामने आप कैपिटल O करें, ये नल मैट्रिक्स की सिंबल है, ये नल मैट्रिक्स की सिंबल है, तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए बल्कि कैपिटल O होना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये बात आपको और वाज़ेह हो जाएगी, वेट कर लें। स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइडें लेकर चलनी है, दोनों साइडें लेकर चलनी है,
ये मैं थोड़ी देर बाद आपको और ये भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों साइडें हम क्यों लेकर चल रहे हैं। हमें ये चूंकि एक मैट्रिसेस की इक्वेशन है तो इसमें मैट्रिसेस की वैल्यूज तो नहीं पुट करनी है, एंड पे हमें जस्ट इस नल मैट्रिक्स की वैल्यू ये पुट करके हमें इक्वेट करना है। तो जब भी मैट्रिसेस की इक्वेशन दी जाए तो आपने मैट्रिसेस की वैल्यूज उसमें पुट करनी होती हैं। यहाँ पे वैल्यूज लेफ्ट पे तो सारी गिवन है, सिर्फ राइट साइड पे ये नल मैट्रिक्स है। तो ये जब ये 1x1 का मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ पे मैं नल मैट्रिक्स का भी 1x1 की वैल्यू जो कि ये बनती है ये पुट करूंगा। इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड पे तो 3 मैट्रिसेस हैं, हम एट ए टाइम तीनों मैट्रिसेस को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हम क्या करेंगे, हम कोई से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी मर्जी है, चाहे इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो या इनको। देखो ना, इन दो को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1, इसमें रोज 3 है। तो चाहे इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो या इसमें देखें इसका ऑर्डर है 1x3, तो चाहे इन दो को मल्टीप्लाई कर लो या इन दो को, यहाँ पे आपकी मर्जी है, कोई से दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने बच्चों क्या करना है, अगले स्टेप में यहां से इससे जो अगला स्टेप है यूं कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये स्टेप ऐसे बना लें या इन दो के साथ ऐसे ब्रैकेट बना लें या इन दो। अगर आप नहीं भी ब्रैकेट डालेंगे यानी डायरेक्ट इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ठीक है, बेहतर ये है कि ब्रैकेट डाल लें यानी इससे अगला स्टेप बना लें, लेकिन ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं। हम इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये रो इस कॉलम से ये चीज बनी, ये रो इस कॉलम से अगला कॉलम बनेगा, ये रो इस कॉलम से वो भी अगला कॉलम बनेगा। ये देख लें x into 1 मैंने डायरेक्ट x लिख लिया, -0 + 4। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यूज बन रही है। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज, सामने मैंने कैपिटल O लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स। अभी बाद में हम देखेंगे कि इस नल मैट्रिक्स को मुझे ये वाला मैट्रिक्स लेना है, मुझे ये वाला मैट्रिक्स लेना है, मुझे कौन सा लेना है, जो ऑर्डर लेफ्ट साइड पे मैट्रिसेस का बनेगा राइट साइड पे भी वही हम बनाएंगे ऑर्डर। अब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करने ना तो ये चीज बनी, अब ये इससे मल्टीप्लाई, तो वही बात, ये रो इस कॉलम से, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से, प्लस ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से, प्लस ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से, ये मल्टीप्लाई किया। बाहर मैट्रिक्स का निशान ब्रैकेट जरूर डालनी है, बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है और अंदर ये एंट्रीज बनी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसको मजीद सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें। x² + 4x -4 -3x -8। अब बच्चों इसको मैंने लिख लिया, ये मुझे पता चल गया कि ये टोटल सिंगल एंट्री है, या बल्कि अभी इधर तक आप ओ ही रहने दें। यहाँ पे मुझे चल गया पता कि ये अंदर तो मैट्रिक्स के सिंगल एंट्री है, तो ये फिर नल मैट्रिक्स कौन सा मैं लिखूंगा, सिंगल एंट्री वाला। बेटा मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स हो तो हम उसको इक्वेट करते हैं, लेकिन कोई बच्चा कहे मैं ऐसे इसको इक्वेट कर लूं ये 0 ही आए तो वैसे भी याद रखें मैट्रिसेस का प्रोडक्ट या सम या डिफरेंस जो होता है वो कभी डिजिट नहीं होता। मैट्रिसेस का सम प्रोडक्ट या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस आगे रिजल्ट भी क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो ये एक डिजिट यानी 0 डिजिट नहीं हो सकता, ये नल मैट्रिक्स ही होना था। बुक में 0 लिखा हुआ है वो मिस्टेक है। तो कोई बंदा कहे मैं इसको 0 से इक्वेट करूं, नहीं, पहले आप 0 मैट्रिक्स के अंदर बना लें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बना लें। अब ये भी एक मैट्रिक्स है 1x1 का, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इनको इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग वी गेट। तो ये चीज बन गई आपके पास। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। हम क्यों क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी। तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है, इससे x की वैल्यू मिड टर्म ब्रेक करके मैंने निकाली, ये x की 2 वैल्यूज आ रही। क्वेश्चन नंबर 5 है,
इफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, इस पे बुक पे लिख लें, इंपॉर्टेंट। इफ x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, ये वाली चीज प्रूव करनी है। यहां पे भी आगे जो है ये नल मैट्रिक्स बनाए, बुक में 0 लिखा हुआ है। भाई मैट्रिसेस का सम डिफरेंस कभी कोई डिजिट नहीं बनता, रिजल्ट भी जो सम डिफरेंस बनता है रिजल्ट, वो भी एक क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे इस नल मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होना चाहिए वो हम अभी डिसाइड करेंगे, वेट करें। जो इस पूरी चीज का ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। तो ये यहाँ पे 3x3 का हम मैट्रिक्स, ये हम क्वेश्चन के अंदर जाके डिसाइड करेंगे कि हमें नल मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर लेना है, वो सिचुएशन को देखते हुए। देन प्रूव दैट, ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो हमने बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ये, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले इस एक्स से एक्स स्क्वायर बना लें। वी फाइंड एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स इनटू एक्स, वैल्यूज पुट करें। जब भी बेटा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट 7 का असूल, ये रो इस कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से, ये चेक कर। अब ये रो इस कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से तीसरा एलिमेंट तीसरे से। जब भी बेटा रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो रो का पहला मेंबर कॉलम के पहले मेंबर से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और बीच में प्लस डालते हैं। ये काम हमने किया। अब ये रो इस कॉलम से 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, बीच में प्लस। फिर ये रो इस कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये चीज। सिमिलरली ये रोज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, देख लें। इनका बच्चों सिंप्लीफाई करके इनको सॉल्व करें तो ये चीज बन रही है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 988,898,889। अब हमने बच्चों टू प्रूव लिखना है, टू प्रूव दिस रिजल्ट, पेपर में यूं लिखना है टू प्रूव आगे ये चीज। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसमें वैल्यूज पुट कर दी। आगे बेटा इसको सॉल्व कर लें, ये आपका नल मैट्रिक्स बन रहा है। चाहें तो इसको कैपिटल ओ लिख लें, ये 3x3 का ओ है, ये 3x3 का ओ है। तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड बन गई। स्टूडेंट्स इसमें हम क्वेश्चन की दोनों साइड्स लेकर नहीं चलेंगे, जैसे पिछले पार्ट्स में हमने इसमें भी x की वैल्यू निकाली थी, या उससे पिछले पार्ट्स में, तो दोनों साइडें लेकर चले थे। जब कोई वैल्यू निकालनी हो तो पूरी इक्वेशन लेकर चलते हैं, उसकी दोनों साइडें लेकर चलते हैं। लेकिन जब किसी सवाल में कहा जाए शो दैट या प्रूव दैट, तो उसमें हम उसकी एक साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करके दूसरी साइड बनाते हैं। आप रिकॉल करें 9th में आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन थे, 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, आगे इक्वल होता था सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। तो उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको रैशनलाइज कर लेते थे। तो जब भी प्रूव दैट या शो दैट होता है तो उधर आप एक साइड लेकर के उसको सॉल्व करके दूसरी साइड बनाते हो। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे ये है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इसको टोटली दोनों साइडों को लेकर चलते हैं और वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी यही इसी तरह से दोनों साइडें हम लेकर चले हैं, बट यहाँ पे जो है हमने शो दैट करना था तो एक साइड ली और उसमें वैल्यूज पुट करके प्रूव कर ली। क्वेश्चन 6 है, इफ a इज इक्वल टू दिस then find value of alpha and beta such that a square plus alpha I is equal to beta a। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन 4 पार्ट 5 की तरह। क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 बिल्कुल वैसे का वैसे ही ये सवाल है, हूबहू वही स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली वही लाइंस हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे a की वैल्यू और है, उधर और है। तो क्या करना है, आपने पहले ए स्क्वायर बनाना है इससे, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर लें और सिंप्लीफाई करके एंड पे इक्वेट करें तो आपको अल्फा एंड बीटा मिल जाएगा। तो ये खुद ट्राई कर लें, ये एज ए असाइनमेंट है, बड़े आराम से हो जाएगा। बच्चों अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन पार्ट 1 ने प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स a पावर n इज इक्वल टू दिस वन। स्टूडेंट्स, इस सवाल को मैं 2-3 तरीकों से करा सकता हूं। पहले मैं ये वाला मेथड करा लूं, फिर मैं इसका अभी थोड़ी देर बाद सेकंड मेथड भी करा दूंगा, और यही सवाल बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन, तीसरा मेथड मैथमेटिकल इंडक्शन से भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों चूंकि मैथमेटिकल इंडक्शन ये चैप्टर 7 के अंदर टॉपिक है, तो अभी तक चूंकि आपने चैप्टर 7 नहीं किया, नहीं उधर तक पहुंचे, दैट्स वाई मैं अभी चैप्टर 7 वाला यानी मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड नहीं कराऊंगा। इसको जस्ट मैं 2 और मेथड्स हैं उनसे करा दूंगा। इंडक्शन वाला जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला तीसरा मेथड है, फिलहाल उससे अभी आप ना करें। पहला मेथड ये है, पहले मैं इस क्वेश्चन में बताता चलो ये कहा क्या जा रहा है या इसमें करना क्या है। सवाल ये है कि ए की ये कोई पावर n है, n मीन नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब बच्चों नेचुरल नंबर भी है। पॉजिटिव इंटीजर्स को या नेचुरल नंबर को एक की बात है, एक की चीज है ये, मतलब n 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि a की कोई मर्जी पावर यहां लें, n को 1 रखें वैल्यू, n को 2 रखें, n को 3 रखें, a की कोई मर्जी पावर ये बनाएं, यहां से बनाएं, तो वही a की पावर इस a से बनाएं तो रिजल्ट दोनों सेम होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, a की कोई मर्जी पावर यहां n को कोई मर्जी वैल्यू रखें और जो रिजल्ट यहां से बनेगा वही a की पावर इस a से बनाएं तो वो उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होएगा। यानी फर्ज कर लो आप यहां से ए स्क्वायर बनाते हो, जो ये रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर यहां से भी बनाते हो तो दोनों ए स्क्वायर सेम रिजल्ट बनेंगे। फर्ज कर लो आप यहां से ए क्यूब बनाते हो, ए क्यूब का जो भी रिजल्ट यहां से बनेगा वही रिजल्ट ए क्यूब यहां से बनाएंगे तो सेम आएगा। यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n ये रिजल्ट जो भी बनेगा वो और ये रिजल्ट मैच करेंगे, यानी ये सेम पैटर्न के होंगे। इसमें ये कहा जा रहा है। आए अब हम इस सवाल को करते हैं। गिवन ये है, एक ये चीज गिवन है और दूसरी साथ ये चीज गिवन है। यहां आप लिख सकते हैं गिवन दैट इसमें एक ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और ये भी साथ गिवन है। इसको बच्चों थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको नंबर 1 नाम दे दें। हर बार पहले इसमें जो है ना नेचुरल नंबर n की जो भी वैल्यूज पुट करनी ना, n1 पुट करेंगे, n2 पुट करेंगे, n3 नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो पहले हम इसमें n को 1, पहला नेचुरल नंबर n को 1 है, पहले इधर n को पुट करेंगे, जो भी ये रिजल्ट बनेगा फिर इधर से वही a की पावर इधर से भी बनाएंगे इससे। तो इसमें पहले आप n को 1 पुट करें, पहला नेचुरल नंबर n 1 है तो इसमें n को 1 पुट करें, यहाँ पे पुट n इक्वल्स टू 1, पहले हमेशा इसमें पुट करेंगे गिवन में, फिर इधर से वही पावर बनाए। तो a पावर 1 यहां बनी, इधर जहां जहां n है उधर 1 पुट कर दें, x पावर 1 0, y इंटू x पावर 1 -1 ओवर x -1 साथ ये 1। बच्चों ये कट गया, ये आपस में कट गए, a की पावर 1 ये चीज बनी। a की पावर 1 में पावर 1 लिखें या ना लिखें मर्जी है आपकी, ये a पावर 1 a ही होता है। अब आप इधर से a से बनाएं, यही पावर a से बनाएं, ऑलरेडी ये a पावर 1 है, आप ऐसे समझ लें a पावर 1। तो टैली करें, क्या ये और ये सेम है? यस सेम है। तो आप कहेंगे सो फॉर n इक्वल्स टू 1 वी हैव सेम रिजल्ट, यानी अगर हम इसमें n को 1 पुट करें तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा। बच्चों अभी मैंने यही बात की, मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूं, हम इससे जो a की पावर बनाएंगे वही a की पावर इससे बनाएंगे तो रिजल्ट सेम होंगे। ये इस सवाल में बेसिकली करना। तो आए अब हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पावर 2 पुट करते हैं। तो ये देखें आप आगे, आपने इधर लिखना है सो वी हैव सेम रिजल्ट फॉर n इक्वल्स टू 1। अब आप देखें फॉर n इक्वल्स टू 2, पहले इधर पुट करें, a स्क्वायर ना बनाएं, पहले राइट साइड यानी इस आप ऐसे कॉलम बना लें, पहले आपने इधर n की वैल्यू पुट करनी है 2, फिर इधर से a स्क्वायर बनाना है।
पहले आप n की वैल्यू 2 इसमें पुट करें, पुट n इक्वल्स टू 2। तो ये देखें इक्वेशन 1 बनी, 1 इंप्लाइज दैट n की जगह यहां 2 पुट करें, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जहां जहां n है 2 पुट करें, x स्क्वायर 0 y x स्क्वायर -1 ओवर x -1 1। ये चीज बनी। पहले आपने बच्चों ये वाला राइट हैंड साइड वाला कॉलम में पहले ये स्टेप करना है, फिर इधर से इस a से a स्क्वायर बनाना है। तो ये आप इस पर अब फार्मूला लगाएं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, इसको सॉल्व करें ना, तो ये फार्मूला लगाने से अब इसको काट दें। हर बार कैंसिलेशन हो रही है, हर बार ये कैंसिलेशन होगी x माइनस 1 की, हर बार x माइनस 1 की इसके अंदर से कैंसिलेशन होगी। ये चीज बच्ची हमारे पास ये बन गई। अब इसको यहाँ पे छोड़ दें और आए अब a स्क्वायर बच्चों यहां से बनाना है। जो पावर इधर से लेंगे वही पावर इससे भी बनाएंगे, तो दोनों रिजल्ट मैच करने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम a स्क्वायर बनाएंगे यहां इस a से, सिंस a स्क्वायर दैट इज a इंटू ए। बच्चों इधर ये a स्क्वायर का जवाब है, तो वही a स्क्वायर अब हम इधर से भी बनाते हैं इस a से, a स्क्वायर a इंटू ए की ये वैल्यू a इंटू ए। अब बच्चों जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर सुने तो वहां पे मैंने ये 7 का असूल बताया हुआ मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले से रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू वाई वो 0 ही होगा, यहाँ ये 0 ही। ये रो इस कॉलम से x इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। अब ये रो इस कॉलम से x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब ये रो इस कॉलम से y इंटू एक्स या x इंटू वाई, एक ही बात है, प्लस 1 इंटू वाई। और ये रो इस कॉलम से 0 इंटू वाई और प्लस 1 इंटू 1। तो ये बच्चों x के 1 एक्स वाई प्लस वाई और ये 1 आपका। तो ये बच्चों x के 0 एक्स वाई प्लस वाई और ये 1 बचेगा, y इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ये आपका ये डॉट मीन, ये बेसिकली बच्चों आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने डॉट डाला है, आप मल्टीप्लाई समझे, ये मल्टीप्लाई। तो यहां से बच्चों अब y ले लो कॉमन, तो चेक करो क्या ये और ये चीज सेम। एक्चुअली ये फॉर्मेट या ये पैटर्न बनाना ना, ये शक्ल बनानी है, तो ये चीज बन चुकी है। सो फॉर n इक्वल्स टू 2 वी हैव सेम रिजल्ट। इधर मैंने कहा सो फॉर n इक्वल्स टू 1 वी हैव सेम रिजल्ट, फॉर n इक्वल्स टू 2 वी हैव सेम। कम से कम 3 कैलकुलेशन करनी है, यानी n इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 के बाद फिर जनरलाइज करना है। तो अब आपने n इक्वल्स टू 3 इसमें पहले पुट करें। अब मेरे पास आगे जगह कम थी तो मैंने यूं कॉलम नहीं बनाया, पहले इसमें n को 3 पुट करें, फिर इधर से a क्यूब बना लें। आप भी पेपर में ऐसे करना चाहें, इधर भी बेशक कॉलम ना बनाएं, आप पहले इसमें n को 1 पुट करें, फिर a1, फिर इसमें n को 2 पुट करें, फिर a स्क्वायर इधर से, फिर इसमें n को 3 पुट करें, यानी कॉलम बना लें या वैसे ही ऐसे देख लें, कर लें, मर्जी आप। n को 3 पुट करें, यहाँ पे बच्चों ये चीज बन रही है, इसमें देखें। अब एक फार्मूला मैट्रिक में आपने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पर वो लगेगा। तो वो फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों यही फार्मूला लगा है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली 1 को ना एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब बना लें और 1 को आप 1 का क्यूब बना लें। अब इस पे ये फार्मूला लगाए, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ये फॉर्म नहीं बनाए, तो ये चीज बन गई। हर बार x माइनस 1 की कटिंग हो रही, चेक कर लें तमाम स्टेप्स में, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारे पास इधर ये चीज बन गई। अब हमने इस a से a क्यूब बनाना है, n की जो मर्जी वैल्यू रखें, जो a की पावर यहां से बनेगी वही a की पावर इस a से बनाएं, तो रिजल्ट मैच करेंगे, सेम होंगे। ये देखो अब a क्यूब है, a क्यूब हम लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a, आपकी मर्जी है a इंटू ए स्क्वायर लिख लें या a स्क्वायर इंटू a लिख लें, दोनों तरह से जवाब सेम बनेगा। मैंने a स्क्वायर इंटू a लिखा है, आप a इंटू ए स्क्वायर
लिख लें तो भी ठीक है। बच्चों ए क्यूब को 3 बार ए इंटू ए करके ना लिखें, आपको ऑलरेडी ए स्क्वायर की वैल्यू ये मालूम हो चुकी है, बन चुकी है ए स्क्वायर की वैल्यू। दैट्स वाई ए क्यूब को ए स्क्वायर में ब्रेक करो, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू, ए स्क्वायर ये है और ए ये है, ये मल्टीप्लाई करें बच्चों, यही चीज बननी, आप चेक कर लें। ये यहां से y कॉमन लें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई करें। मैंने डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख लिया। ये रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब प्लस 0 डायरेक्ट लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा, डायरेक्ट एक्स क्यूब कर लिया। ये रो इस कॉलम से 0 प्लस 0, ये रो इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 1, साथ ये y इंटू 1 तो वो y बना। और जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 0 प्लस 1, आगे बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया, y कॉमन लिया तो बिल्कुल यही चीज चेक कर लें, ये सेम है। सो गिवन इज ट्रू, सो फॉर ये सेम है तो आगे लिखेंगे सो फॉर n इक्वल्स टू 3 वी हैव सेम रिजल्ट। अब आगे हम कहेंगे एंड पे जनरलाइज करना है ना, बेसिकली सिर्फ 3 तक तो नहीं, आगे जनरलाइज करना है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, continuing in this way, ये we इधर नहीं, continuing in this way we have same result, यानी ऐसे चलते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट सेम बनते जाएंगे फॉर a पावर n तक। ये बस जनरलाइज करना है, कंटिन्यू एंड पे यही लिखना है, कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी हैव सेम रिजल्ट फॉर a पावर n। ये यानी कहा यह जा रहा है कि a पावर n तक जहां तक मर्जी चलते जाएं, आपको ये इसके और इस यानी इसमें और इसमें, इसके और इसके सेम रिजल्ट मिलेंगे। एक तो बच्चों है ये तरीका। दूसरा तरीका कराने से पहले मैं यूं भी इस सवाल को बता सकता हूं, करा सकता हूं, अभी सेकंड मेथड में कराता हूं, मैं यूं भी करा सकता हूं, बता सकता हूं कि आप बच्चों ये जो a की पावर है ना, इसमें हर बार आप यहां पे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये ना काटें, बेशक इसको ऐसे ही रहने दें और इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये स्टेप बनता जाएगा। पहले तो मैंने ये किया ना कि इधर से कटिंग कर रहा हूं, लेकिन आपकी मर्जी है, हर बार y के साथ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो भी ये इसी तरह से ये चीज बनती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे ना, आप ये ना काटें, यानी इस फार्मूले को ओपन ना करें, इसको आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये यही चीज बननी। सिमिलरली इसको आप ये क्यूब की पावर को ओपन ना करें और इसको आप क्या करेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो वही पावर बनेगी। यानी या तो इन पावर्स को ओपन कर लें यहाँ a स्क्वायर a क्यूब में और कैंसिलेशन कर लें, या फिर हर बार यहाँ से जो a की पावर बनाते हैं यहाँ y वाली टर्म को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वही पावर बनती जाएंगी। एक तो ये मेथड है, इसके अंदर भी मैंने 2 तरीके बता दिए। अब आए इसका मैं बच्चों सेकंड मेथड कराता हूँ। बच्चों सेकंड मेथड ये है कि पहले तो आपने इसमें वही a और an लिख लेना है एज इट इज, जैसे पहले मेथड में किया, लेकिन इस मेथड में आपने क्या करना है, हर बार इस a से ये पैटर्न बनाना है। a की हर पावर यानी हर नेचुरल नंबर के साथ, a की हर पावर के साथ आपने ये पैटर्न या ये फॉर्म या ये शक्ल बनानी है, इस चीज को बनाना है। क्या मतलब, आए देखें, ये a है x0 y1, अब a पे पावर 1 लिख ले, a को हम a पावर 1 लिख लें तो भी कोई हर्ज नहीं, तो एज इट इज a लिख लिया। अब बच्चों इसको मैंने इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है, इस शक्ल में लेकर आना है। तो इस शक्ल को देखें तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो हम हर बार इस वाली ये जो y वाली एंट्री है, ये जो y वाली एंट्री है, हर पावर में हम ये जो y वाली एंट्री है इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हर पावर, यानी जब हम a पावर 1 बनाएंगे, a पावर 2 बनाएंगे, a पावर 3 बनाएंगे, हर पावर के साथ इधर आकर यहाँ पे हमने इस एंट्री को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों, ये पैटर्न बनाना है। तो देखो x को मैंने लिखा x पावर 1, बेसिकली ये पैटर्न बनाना है, साथ y के साथ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाकी सारा कुछ वैसे। तो ये देखें आप, ये तीनों एंट्रीज वैसे, सिर्फ इसमें हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो आप देखें ये चीज जो है
ये इस पैटर्न से मैच कर रही है जब हम n को 1 लें, लेकिन ये लिखना नहीं है, यानी तरीका ऑलमोस्ट ये भी वही है। उधर हम क्या करते थे पिछले मेथड में, हम इसको सॉल्व करते थे, इधर हम यहां से ये फॉर्म बना रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले मेथड के अंदर ही जब मैंने दूसरा तरीका बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि आप हर बार y को, ये वाली टर्म को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो इधर हम वही काम करें, लेकिन हम हर बार इस a से चीजें बनाएंगे, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस a से ये सारी पावर्स बनाएंगे। तो a पावर 1 की फॉर्म या पैटर्न इस जैसा चेक कर लें, a स्क्वायर a इंटू ए वैल्यूज a की लिखी, इनको मल्टीप्लाई किया उसी तरह से बेटा जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहां से y लिया कॉमन। अब फिर यहां पे इस y वाली एंट्री को हमने हर बार x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बेसिकली हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। डिनोमिनेटर में देखें ना x माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लाने के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये चीज बनी। अब आप देखें इन दोनों को इकट्ठा करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई। अब आप चेक करें, ये जो है इस पैटर्न जैसा, हमने a की पावर अब 3 बनानी है, फिर a की पावर n बनाना है, यानी a स्क्वायर a क्यूब से आगे सो ऑन करते हुए हमने a n ये वाला फॉर्मेट बनाना है। लेकिन हर n की पावर के साथ देखते जाएं, ये पैटर्न इस जैसा बन रहा है, n की हर वैल्यू के साथ, a की हर पावर के साथ देखें तो पैटर्न तकरीबन इस जैसा बन रहा है। ये देखो, अगर इसमें मैं n को 2 पुट करूं तो ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है, ये चीज सेम है। अगर इसमें मैं n को 1 पुट करूं तो ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम होगा। बेसिकली वही मेथड, वही काम हो रहा है जो उधर हमने किया था मेथड 1 में। a क्यूब a स्क्वायर इंटू ए, तो a स्क्वायर बेसिकली तो ओरिजिनली तो a ये है ना, ये तो हमने खुद अपनी तरफ से ये फॉर्म लाने के लिए x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन ओरिजिनल a स्क्वायर की ये शक्ल है, ओरिजिनली a स्क्वायर की ये शक्ल है, तो a स्क्वायर की ये वैल्यू पुट की, साथ a की ये, तो इसको अब आगे मल्टीप्लाई करें, ये रो इस कॉलम से उसी तरह से, ये देखें x स्क्वायर इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, फिर ये रो इस कॉलम से x स्क्वायर इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फिर ये रो इस कॉलम से, तो ये y इंटू एक्स की बजाय मैंने x इंटू वाई लिखा, साथ अंदर x प्लस 1 और 1 इंटू वाई, और ये 0 प्लस ये 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू 1, ये चीज बन गई। अब इसको सॉल्व करें, ये x क्यूब है, ये 0, ये मल्टीप्लाई अंदर किया मैंने x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, और ये 0 इंटू 1 0, और ये 0 प्लस 1 1। अब यहां से y लें कॉमन, हर बार हम y कॉमन भी ले रहे हैं और साथ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इस एंट्री को, हर बार इसमें से y कॉमन भी ले रहे हैं, इधर भी हमने y कॉमन लिया था, ये देखें y कॉमन भी ले रहे हैं और साथ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे ही x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये चीज ऊपर वाली क्या बन रही है, x क्यूब माइनस 1, साथ नीचे x माइनस 1। तो अब इस पैटर्न को जारी रखते हुए अगर हम a4 बनाएं तो वो बनेगा x4 माइनस 1 और x माइनस, इसी तरह से a5 बनाएं तो वो बनेगा x5 माइनस 1 और x माइनस 1, ये 0 1 तो ऐसे ही आता रहे। तो ये हमने करना नहीं है, जस्ट हमने इसमें कैलकुलेशन n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 तक करते हुए आगे हमने कहना है कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी हैव इन जनरल, कह लें साथ, वी हैव इन जनरल a पावर n, यानी जो पावर यहाँ है x की वो पावर यहाँ x क्यूब वही पावर, नीचे x माइनस 1 साथ नीचे x माइनस, इस लिहाज से a पावर n इधर होगा x पावर n, x n माइनस 1 और x माइनस 1 0 1, यानी हम इससे जनरलाइज कर रहे हैं, हमने a से a स्क्वायर से a क्यूब से अब तो सो ऑन जनरलाइज किया ये वाली फॉर्म, ये वाला पैटर्न। स्टूडेंट्स ये वाला मेथड भी सही है, बहरहाल पहले वाला मेथड ज्यादा आसान है, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम हर बार n को 1 2 3 इसमें पुट करते थे,
जो ए की पावर बनती थी वही हम इधर से भी बनाते थे, तो वो मैच कर रही होती थी। पहले इसमें n को 1 पुट करें, वो a1 इससे मैच करेगा, फिर इसमें n को 2 पुट करें, x स्क्वायर माइनस 1 वो काट लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला, वही ए स्क्वायर इससे बनाए मैच करेगा। फिर इसमें n को 3 पुट करें, यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 वो फार्मूला लगाएं, और फिर इधर से ए क्यूब बनाए तो वो मैच कर रहा था। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड जो है ये करा रहा हूँ, ये कराया मैंने, इससे ये है कि हम हर बार इधर से जो है वो फॉर्म बना रहे हैं, यानी इसमें हम हर बार क्या है, ए की जो भी पावर है उसमें x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, उधर हम काट रहे थे पहले मेथड में, इधर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने, तरीकेकार या बात सिर्फ इतनी है। उधर हम हर बार x माइनस 1 को मेथड 1 में काट रहे थे, इधर हम हर बार x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस फॉर्म में या इस पैटर्न में जा रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 7 का पार्ट 2 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको भी मैं एक मेथड से करा दूंगा। दूसरा जो मेथड है ये वाला, इस तरह का मेथड, वो सिर्फ मैं आपको हिंट दे दूंगा कि ऐसा करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 पार्ट 2, इसको मैं जो पहले वाला फर्स्ट मेथड है उससे करा दूंगा अभी मैं, तो सेकंड मेथड ये वाला जो है इस तरह से आप खुद ट्राई कीजिएगा, हिंट में दे रहा हूं। क्वेश्चन 7 पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, यहाँ पे हमें a की वैल्यू देकर वो कह रहा है then prove that for all positive integers n a power n equal to this one। तो इसको हम a power n को हम इधर इक्वेशन 1 कह लेते हैं। हम हर बार इसमें n को 1 2 3 पुट करते हुए जो इधर से a की वैल्यू a की पावर बनेगी वही a की पावर हम इससे भी बनाएंगे, तो रिजल्ट सेम होंगे, सेम होने चाहिए। तो आए यही काम हम करने हैं। n की जगह हम इधर पहले हमेशा इसमें कॉलम बना के इसमें गिवन जो a पावर n है इसमें n को 1 पुट करके इसको सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, ये वैल्यू बनी। अब हमने इस a से यही चीज बनानी है, चेक करनी है। तो ये तो a देखें तो ये तो वही चीज ऑलरेडी है। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 वी हैव सेम रिजल्ट, ये लिख लें या कह लें गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ये भी लिख सकते हैं या सेम रिजल्ट वाली बात भी लिख सकते हैं। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 2, पहले इसमें आप n को 2 पुट करें, इसमें हमेशा जनरल फॉर्म में n को 2 पुट करके ये बनेगी आपकी a स्क्वायर की वैल्यू। अब आप इस a से a स्क्वायर बनाएं और चेक करें क्या ये मैच करेंगे। तो देखें बच्चों, a स्क्वायर a इंटू a, ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर ये रो इस कॉलम से और ये रो इस कॉलम से, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो a स्क्वायर की वैल्यू ये बनी जो कि इससे मैच कर रही। सो फॉर n इक्वल्स टू 2 वी हैव सेम रिजल्ट, या ये लिख लें या कह लें सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2, एक की बात है, जैसे मर्जी लें। अब n इक्वल्स टू 3 के लिए पहले इधर n को, इसमें n को 3 पुट करें, कैलकुलेट करें, फिर a क्यूब इधर से बनाए, यानी ये बेसिकली a क्यूब बना है। अब हम a क्यूब इधर से बनाएंगे, जो a की पावर n को 1 2 3 पुट करने से इधर से बन रही है वही a की पावर हम इस a से बनाएंगे और चेक करेंगे क्या वो सेम रिजल्ट है, वो पैटर्न सेम बन रहा है। तो ये देख लें, ये सेम रिजल्ट बन रहा है। तो आगे हम कहेंगे सो फॉर n इक्वल्स टू 3 वी हैव सेम रिजल्ट, कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी हैव सेम रिजल्ट फॉर a पावर n। एंड पे ये सेंटेंस लिख देना। सेकंड मेथड ये है कि आप उसी तरह से जैसे ये किया, a की पावर इसको 1 कहें और इसको इस पैटर्न में कन्वर्ट कर लें। तो इसमें इस पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 को लिखा ये फॉर्म, जस्ट इसमें n को 1 पुट करके डायरेक्ट 3 को इस फॉर्म में लिख लें, डायरेक्ट ये ट्रिक है। फिर a स्क्वायर निकालें, यहाँ से a स्क्वायर बना ये, तो a स्क्वायर, अब इस a स्क्वायर को इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा इस पैटर्न में आप n को जो है 2 पुट कर लें, सीधा सीधा इस पैटर्न में n को 2 पुट कर लें। सिमिलरली आप a क्यूब बनाएं, वो ये a क्यूब होगा, और फिर इस पैटर्न में n को जो है इस a क्यूब को इस पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे डायरेक्ट यहाँ n को 3 पुट करके a क्यूब के आगे ये चीज़ लिख दें। एंड आखिर में कहेंगे कंटिन्यू इन दिस वे वी हैव an, आगे ये लिख लें। दोनों तरीकों से आपकी मर्जी कर लें, मैंने सेकंड मेथड के हिंट दे दिया।
क्वेश्चन 8 है, कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A एंड B ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड 3x2 रिस्पेक्टिवली। इस बात पे मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा कि ऐसा ऑर्डर क्यों कह रहा है। शो दैट A इंटू बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। यहां पे स्टूडेंट्स हमने दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस लेने हैं इस ऑर्डर के। ए का ऑर्डर ये लेना है और बी का ऑर्डर ये लेना है और उन पर ये रिजल्ट प्रूव करना है। हमारी मर्जी है, हम जौन सी मर्जी अंदर एंट्रीज रख लें। तो जब भी आपको अपनी चॉइस की एंट्रीज अंदर लेनी हो तो ज़्यादातर बेटा आप 1 0 या 0 1 इस तरह की एंट्रीज लें, क्योंकि इसमें आगे मल्टीप्लिकेशन आसान रहती है। तो दैट्स वाई ये मैंने एंट्रीज ली हैं 1 1 0 0 1 0 ए के अंदर और बी के अंदर ये वाली एंट्रीज ली हैं। आप कोई मर्जी ले लें, ज़रूरी नहीं है 1 0 लें, कुछ मर्जी ले लें, लेकिन इस तरह की 0 1 के अंदर रहकर अब आप जब एंट्रीज लेंगे तो सवाल में आगे जाके मल्टीप्लिकेशन आसान होगी। तो अब हमने पहले बेटा A इंटू बी फाइंड आउट करके फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। A इंटू बी यानी ए बी का प्रोडक्ट। जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना हो तो डिजिट 7 के असूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करें। क्या, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। जब भी बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो को कॉलम से, तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और उनका सम लेंगे, बीच में प्लस डालेंगे। 1 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 0 7 प्लस 4 होंगे। फिर 1 इंटू 1 1 इंटू 1 0 इंटू 0 बीच में प्लस। सिमिलरली ये रो इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये हमारा A इंटू बी यानी ए बी का प्रोडक्ट आ गया। बट हमें ए बी का क्या लेना है, A इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ से आगे दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज बच्चों क्या करता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है, एक ही बात। तो हमें A इंटू बी का ट्रांसपोज ये मिल गया। दूसरे लफ्जों में हमें एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब हम राइट हैंड साइड बनाते हैं, निकालते हैं। उसके लिए क्या है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज उनका प्रोडक्ट लेंगे। पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, ये वाली फॉर्म या ये वाली शक्ल याद रखें। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज बनाया, ए का ट्रांसपोज बनाया और आगे इनको मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें, या A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। थोड़ी देर बाद मैं आता हूं कि ये इस तरह से ऑर्डर का क्या चक्कर है, वेट करने बताता हूं। क्वेश्चन 9 में वो कहता है, कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A एंड B ऑफ योर ओन चॉइस। यानी इसमें भी एंट्रीज आप अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3, क्योंकि सम होना है ना आगे, A प्लस बी सम आ रहा है। तो सम में जो है दो मैट्रिसेस को तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो दैट्स वाई यहाँ 3x3 कर ये रिजल्ट शो करना है, A प्लस बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। अपनी मर्जी के दो मैट्रिसेस लें। मैंने बच्चों ये मैट्रिसेस लिए हैं, आप जो मर्जी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस तरह से डायगोनल फॉर्म में बनाऊं, लेकिन फुली मैंने डायगोनल नहीं बनाया। साथ मैंने इधर 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया। अगर यहाँ 1 की जगह 0 लिखे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर वो भी बहुत आसान है और वो भी सही है। तो मैंने थोड़ा सा डायगोनल से हट कर बना दिया, उधर मैंने 1 1 एंट्री ले ली। इनको ऐड करूंगा, यानी पहले मुझे A प्लस बी बनाना है। A प्लस बी मैट्रिसेस को जब ऐड करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं। तो देखो ऑर्डर सेम होगा तो वो ऐड होंगे। दैट्स वाई यहाँ ऑर्डर 3x3 का है, लेकिन यहाँ पे उसने ऑर्डर रिवर्स किए हुए हैं। इसकी मैं वजह बताता हूँ। तो पहले A प्लस बी बनाया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड समझो बन गई हमारी। अब हम राइट हैंड साइड के लिए क्या करते हैं, A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। मैंने डायरेक्ट A का ट्रांसपोज ले लिया, यानी AT बनाकर
BT बनाकर फिर ऐड किया, स्पेस कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट AT और BT बना लिया, जबकि इधर तो मैं पहले ऊपर T लेता हूं, T लिया और फिर ट्रांसपोज बनाया। तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट यूं कर लें। इधर मैंने डायरेक्ट ही ट्रांसपोज ले लिए, फिर इनको ऐड किया। बच्चों ये मैंने AT डायरेक्ट बना लिया, A का ट्रांसपोज लिया और वो रिजल्ट इधर लिखा, B का ट्रांसपोज लिया और वो रिजल्ट इधर लिखा, और इनका सम लेना, ये सम ले लिया। तो ये देखें टैली करें, ये सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो ऑर्डर कर रहा है ना, ये सुन ले सवाल को, इसमें A का ऑर्डर अगर ये है तो B का ऑर्डर इसका रिवर्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी ये प्रोडक्ट हो सकता है। जब हम ट्रांसपोज लेंगे ना, तो A का ट्रांसपोज जब हम लेंगे, तो A का ट्रांसपोज जब लेंगे तो ऑर्डर उसका AT का ऑर्डर बन जाएगा 3x2। AT का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3x2, और BT का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2x3। तो ये तभी प्रोडक्ट मुमकिन है, ये वाला प्रोडक्ट तभी मुमकिन है, यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2 और 2x3, ये B का ऑर्डर है, और दूसरे का ऑर्डर फिर 3x2 है, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बच्चों ये फॉर्म में जब भी इस तरह का सवाल होगा प्रोडक्ट में, तो या तो दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर लेगा, A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, या फिर अगर A का ऑर्डर यूं लिया तो B का ऑर्डर उसका रिवर्स करेगा, तभी आगे जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। वगरना आप चेंज करके देख लें, मतलब मैं कहता हूं A का ऑर्डर 2x3 है, B का ऑर्डर 3x1 लें, तो सवाल आगे जाके मसला बनेगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं सकेंगे। तो ऐसे रिवर्स फॉर्म में ऑर्डर जरूर बनाएं, लेना पड़ेगा, तभी मैट्रिसेस जो हैं आगे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये जो है इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है, इस तरह का ऑर्डर कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक वो क्वेश्चन बनाने वाले, जो बुक बनाने वाले लोग हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है, जरा ये सुन लें बात। ये बात आगे जाके क्वेश्चन 12 में, थोड़ी देर बाद मैं इसके बाद फौरन क्वेश्चन 12 कराऊंगा, उसमें ये बात यूज भी हो रही है। बेसिकली जो मैं बात बता रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि जब भी दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो ट्रांसपोज जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, यानी अंदर इन मैट्रिसेस के साथ लेंगे, तो उसमें एज इट इज अंदर ट्रांसपोज जाएगा, यानी A पे भी T लग जाएगा प्लस B पे भी ट्रांसपोज लग जाएगा, इसी तरह से इधर भी यही। लेकिन जब प्रोडक्ट लेंगे तो ट्रांसपोज जो है जब अंदर जाएगा तो रिवर्स फॉर्म में लेंगे। रिवर्स फॉर्म से मुराद ये, यानी A इंटू B है, ट्रांसपोज है, तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करके देख लो गलत होएगा सवाल। यानी कहा यह जा रहा है कि आप A इंटू B ट्रांसपोज जब लेंगे तो पहले B ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज। कहा यह जा रहा है कि जब ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो रिवर्स फॉर्म में करेंगे, यानी पहले B ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज। इसीलिए मैंने इसी के साथ ये A इंटू B इंटू C ऊपर ट्रांसपोज लिया, यानी ये जरा और अच्छी समझ आ जाएगी। इसमें जो है रिवर्स चलना है, पहले C ट्रांसपोज फिर B ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज। इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज नंबर 2, या इसके साथ मैंने ये लिख दिया A इंटू B इंटू C। नंबर 2 को या इसको, इन दोनों को कहेंगे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ये जो नंबर 3 पर, सॉरी नंबर 3 पे ये जो चीज पड़ी है ना, 3 पे ये या ये, इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। और ये नंबर 4 भी साथ मैंने इसी से मिलती जुलती चीज है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज कह लें इनको, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें तो दोबारा वो A बनता है, किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा A बनता है। रिकॉल करें, जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा था, किसी कम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो हट के Z कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। ओरिजिनल कोई Z कम्प्लेक्स नंबर है,
उसका डबल एक बार कॉन्जुगेट लिया फिर दोबारा कॉन्जुगेट लिया तो वो हट के ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले था वही बन जाएगा। सिमिलरली डबल ट्रांसपोज ओरिजिनल हट के वही मैट्रिक्स बन जाता है ए। ये नंबर 3 पे जो चीजें हैं ये दोनों, इनको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। इनके सामने मैंने इनवर्स का भी लिख दिया, मैट्रिसेस का ये इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ लगता है, तो इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स और इसको कहेंगे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में रिवर्स काम है, जबकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रिवर्स नहीं होता। ये आप देख लें, यहाँ पे ये मैसेज बेसिकली दिया जा रहा है कि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जब ट्रांसपोज अंदर लेकर जाएंगे तो वो उसी ऑर्डर में ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज अंदर लेकर जाएंगे तो वो रिवर्स फॉर्म में लेंगे, तभी जवाब सेम होगा। यानी इसका और इसका जवाब सेम होगा, लेकिन इसका और इसका आंसर जो है ये इक्वल आपस में नहीं होंगे, यानी ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ये मैसेज दिया जाए। तो इस बात को सामने रखते हुए बच्चों अभी हम क्वेश्चन 12 करेंगे। मैं यानी 8 और 9 के साथ अब 12 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन 12 है, for any square matrix prove that a power n whole transpose is equal to a transpose whole power n। स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसपोज है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोज और ये पावर आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। दर हकीकत इस क्वेश्चन में ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम पावर को और ट्रांसपोज को आपस में एक्सचेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी इधर पहले पावर ले लें और फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर पावर लें, तो जवाब दोनों तरह से सेम आएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये मैसेज दिया जा रहा है। ये भी एक तरह से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ही है, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो जो चीज प्रूव करनी है पहले वो लिख ली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है a पावर n ऊपर ट्रांसपोज, मैं इस से अगला ये जो स्टेप है इसको पहले यूं समझा लेता हूं। लेट बच्चों a पर पावर है 2, तो इसको हम लिखते हैं a इंटू a। अगर a पे पावर हो 3 तो 3a मल्टीप्लाई होंगे। अगर a पे पावर हो 4 तो 4a मल्टीप्लाई होंगे। और अगर a पे पावर हो n तो कितने a मल्टीप्लाई होंगे? n a's मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप यही है। ये देखें, a लेफ्ट हैंड साइड लेकर a की पावर n है, तो a पावर n इस पूरी चीज को लिखा a इंटू a अप टू सो ऑन a, और ये बेस में कितने फैक्टर होंगे, कितनी टर्म्स होंगे? ये a आपस में n टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n टर्म्स लिख लें, n फैक्टर्स लिख लें या n टाइम्स लिख लें। n टर्म्स या n फैक्टर्स या n टाइम, मर्जी आपकी। ऊपर ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट में ट्रांसपोज जब अंदर आता है तो रिवर्सल लॉ की तरह पहले आखिरी का ट्रांसपोज फिर उससे पिछले का, ये वाली जो बात मैंने ABC में करके बताई थी। तो यहाँ पे बेसिकली हैं सारे A, तो इसमें बात कोई असर या फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये सारे A हैं। तो मैं समझाने के लिए चलो मैं एक A यहाँ पे और पीछे लिख लेता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज पहले लगेगा, फिर इसका ट्रांसपोज लगेगा अप टू सो ऑन, फिर ये वाला आखिर में। तो ये A लिखें या ना लिखें उससे असर या फर्क नहीं पड़ना। और यहाँ पे भी तीसरा A, यहाँ पे एक और A डालें या ना डालें उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारे A ही हैं। तो ट्रांसपोज तो तब फर्क पड़ता है ना जब अंदर मैट्रिसेस डिफरेंट हो, जब दोनों अंदर सेम मैट्रिसेस हो। मैं ये बात कह रहा हूँ A इंटू A ट्रांसपोज, तो ये तो दोनों AT ही बनेंगे ना। तो ये AT पहले लिख लो या ये AT पहले लिख लो, उससे असर या फर्क नहीं पड़ना। तो ये A ट्रांसपोज A इन T इंटू AT अप टू सो ऑन AT, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहेंगी। ये मैंने लिख दिया, आपकी मर्जी है ये एक AT हटा दें या ना हटाएं, और इधर आपकी मर्जी है AT लिखें या ना लिखें। वो मैंने समझाने के लिए A डालकर बताया कि
अब ये बच्चों क्या चीज है, गौर से सुनना, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। अब मैं बेसिकली ये जो स्टेप है ये इधर से इधर आना है। 4a मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो बनता है a पावर 4। 5a मल्टीप्लाई हो रहे हो मैट्रिसेस में तो a पावर 5। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए इन पे ट्रांसपोज ले लेता हूं, यानी ये 80 एक मैट्रिक्स है, ये 80 फिर कोई और मैट्रिक्स है, ये 80 फिर कोई और मैट्रिक्स है, ये 80, ये 80 हर एक जात में, ये एक हर एक मैट्रिक्स अपनी जात में एक, इनमें से हर एक चीज अपनी जात में एक मैट्रिक्स है। 80 80 80 तो 4 80s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? 80 पावर 4। मसलन बी टी इंटू बी टी इंटू बी टी, तो ये होगा बी टी का क्यूब। 4 बी टी हो तो बी टी पावर 4, 10 बी टी हो तो बी टी पावर 10, एन बी टी हो तो बी टी पावर एन। इसी तरह से एन एटीज हैं। 80 कितने हैं? ये एन टर्म्स हैं, 80 इंटू 80, तो 80 की पावर क्या हो जाएगी? एन। ये प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, पहले इस ए को तोड़ना है, पावर एन को तोड़कर लिखना है, अंदर ट्रांसपोज ले जाएंगे रिवर्सल लॉ के तहत, फिर इसको 80 पावर एन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यही मैसेज दिया जा रहा है कि पावर और ट्रांसपोज जो है ये आपस में क्या है? एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले पावर लेकर ट्रांसपोज ले लो या पहले ट्रांसपोज लेकर पावर ले लो, दोनों तरह से बात एक ही है, सही जवाब आएगा। सुनो, यहां पे भी मैं आपसे दो बातें शेयर करता हूं एक्स्ट्रा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ बातें शेयर करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, लकीर के फकीर ना बने। वो बच्चे जिन्होंने कंसेप्चुअल स्टडी की है, जिन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर चीज को पढ़ा है, उनके इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। हमेशा उनके अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि एसएलओ बेस पेपर बनता है। तो एसएलओ बेस पेपर में क्वेश्चन में वो कोई भी छेड़खानी कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है, स्टेटमेंट को बदल सकता है। और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जो कंसेप्ट जिन बच्चों के 9th 10th के या एफएससी के अच्छे होते हैं, वो जब आगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहे होते हैं तो उधर यही कंसेप्ट उनको काम भी आएंगे। तो ये बच्चों, आपको बेहतर है कि आप कंसेप्ट्स लेकर चीज़ों को कंसेप्ट्स बनाकर पढ़ें ताकि जो है आपके पेपरों में, फेडरल बोर्ड के पेपर्स में भी अच्छे नंबर आएं और आगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही कंसेप्ट्स आपके काम आएंगे। तो ज़रा इस क्वेश्चन में मैं एक दो बातें अलग से बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनना बात को। सर, क्या इस सवाल में हम पिछले जो आपने 2 सवाल करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, तो इधर क्या हम कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेकर, कोई पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर हम उसको कर लें तो ठीक था ये इस तरह से? नहीं। जब भी बच्चों प्रूव दैट लिखा हो, किसी क्वेश्चन में प्रूव दैट लिखा हो, तो उधर पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ लेकर करना गलत होगा। क्योंकि ऐसे जब हम पर्टिकुलर वैल्यू के साथ किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो दर हकीकत वो वेरिफिकेशन होती है। वहां पे आप देखा करें लफ्ज वेरीफाई लिखा होता है। तो इन क्वेश्चन में पिछलों में भी 8 और 9 में उसको वेरीफाई वैसे क्वेश्चन लिखना चाहिए था। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर चीज़ों के साथ कोई रिजल्ट हम प्रूव करते हैं तो वहां पे वेरीफाई होता है। जैसे रिकॉल करें, आप प्रीवियस क्लासेस में डिमॉर्गन्स लॉ थे, तो उसमें पर्टिकुलर सेट देकर वो कहता है वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर होता वेरीफाई तो फिर हम कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेकर करते, लेकिन जब लिखा हो प्रूव दैट तो उधर जनरली ही उसको करना होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू के साथ नहीं कर सकते। दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे सारे ये जो है लफ्ज स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई बच्चा यूं सवाल कर सकता है कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बजाय यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकता है, यानी फॉर एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या लफ्ज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी दे सकता है या स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना जरूरी है? जी बच्चों,
नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स लफ्ज स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही जरूरी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लफ्ज हो सकता। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का लफ्ज दे दे तो फिर ये प्रूव नहीं होगा, यहाँ पे जाकर मसला बनेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मिसाल के तौर पर ए कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3x2। अब a इंटू ए, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते। क्यों? a का ऑर्डर है 3x2, फिर a दोबारा 3x2, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है, तभी a इंटू ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस तभी हो सकती है ना जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद इक्वल हो। तो यहाँ पे जो है ये a इंटू ए फिर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ही जरूरी है। अगर दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर फॉर्म में होंगे, उनका ऑर्डर स्क्वायर फॉर्म में होगा, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी 2x2 हो या 3x3 हो या इस तरह से 4x4 हो। और फिर ये जो 3x2 ऑर्डर है, जब हम A ट्रांसपोज लेंगे तो वो ऑर्डर बनेगा 2x3। तो इट मीन A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज 2x3 एक का ऑर्डर है, फिर 2x3 दूसरे का ऑर्डर होगा, तो वो भी तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। यानी ना ये प्रोडक्ट A इंटू ए की फॉर्म में बन सकेगा और ना ही ये प्रोडक्ट यहाँ से आगे ये AT इंटू AT, इनका भी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट नहीं ले सकेंगे। तो ये फिर यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होना ही जरूरी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना गलत होगा। उसके यानी उस लफ्ज के साथ ये प्रूव नहीं बनता, प्रूव नहीं होगा। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y सच दैट 2x minus y is equal to this matrix, x plus 3y is equal to this one matrix। स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, और हमें इन दो इक्वेशन से वो कह रहा है x एंड y की वैल्यूज निकालें। स्टूडेंट्स, मैं इससे हटकर थोड़ी सी चीज समझा देता हूं। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं अलजब्रा में ये दो इक्वेशन लेता हूं, एक ये इक्वेशन ले रहा हूं और एक मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, लीनियर इक्वेशंस हैं। और आपको बच्चों में कहूं कि इन दो इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकालें, तो आप रिकॉल करें, आपने ये प्रीवियस क्लासेस में किया है मैट्रिक में। तो आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ये -3y बन जाएगा ना, इनको ऐड करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको x की y मिल जाएगी, x की y वापस किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब यही काम हम ये मैट्रिसेस की इक्वेशन में कर लेते हैं। ये मैट्रिसेस की फॉर्म में इक्वेशंस हैं, जबकि ये सिंपल लीनियर फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस हैं। तो अब मैट्रिसेस की इक्वेशन में भी हूबहू एग्जैक्टली हम यही काम करेंगे। क्या? ये देखो बच्चों, यहाँ पे -y और यहाँ पे 3y है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर सेकंड के साथ ऐड कर लो। यही लिखा है मैंने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3 एंड एडिंग इट विद इक्वेशन 2। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो गौर करें, ये बनी वैल्यू 6x, डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको भी बाहर ऐसे 3 लिखने की बजाय अंदर मैंने 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। ये अंदर तमाम एंट्री से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 18 - 9 6 121। बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड से 3 को मल्टीप्लाई किया। जब राइट साइड से 3 मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड को, इस मैट्रिक्स को 3 से, तो 3 अंदर तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एज इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो ये 3y से 3y कट गया लेफ्ट साइड से, तो 6x प्लस x, डायरेक्ट मैंने लिख लिया 7x, आप भी डायरेक्ट लिख, इन दो को ऐड किया मैंने। आप डायरेक्ट इधर इनको ऐड कर सकते थे, यानी यूं प्लस की फॉर्म में ना लिखें, ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे। 3 + 4 7,
18 + 3 21 -9 + 2 -7, या यूं स्टेप करके ऐड कर लें, एक ही बात है। इनको बच्चों ऐड कर लिया मैंने राइट साइड, लेफ्ट पे 7x और राइट साइड पे इनको ऐड किया, ये रिजल्ट बना। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर है ये 7 उधर जाके डिवाइड होगा। आपकी मर्जी है यूं 1/7 करके लिख लें, या ऐसे सारे के नीचे 7 लिख लें, मर्जी आपकी। यानी यूं ऐसे मैट्रिक्स लिखकर भी नीचे 7 लिख सकते हैं, या बाहर 1/7 करके लिख लें। दोनों का मतलब या मकसद एक ही है, मतलब यही है। अब ये जो नीचे वाला 7 है, ये 1/7 कह लें, ये अंदर सब से मल्टीप्लाई होगा या नीचे सब में 7 डिवाइड होगा, एक ही बात है। तो 7 सबको डायरेक्ट मैंने डिवाइड करके x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये x की वैल्यू वापस इन दोनों में से किसी एक में पुट करना है, जैसे इधर मैंने बोला था। तो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें, जरा इजी हो जाएगा। फर्स्ट में भी कर सकते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड से में कर लें पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड में ये x की जगह यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, +3y = दिस। अब ये उधर जाके हमें चूंकि y की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इससे सब्ट्रैक्ट किया मैंने 4 - 1। बच्चों जब भी मैट्रिसेस ऐड होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं, और जब भी मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये सब्ट्रैक्ट किया, देख लें। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो ये 3 उधर जाके डायरेक्ट मैंने अंदर सब के साथ डिवाइड किया, वरना आप पहले यूं 1/3 करके फिर डिवाइड करें। मैंने डायरेक्ट 3 सबको डिवाइड किया, तो ये हमारे पास बेटा y की वैल्यू आ गई है और ये x की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी ही x और y की वैल्यू थी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10, इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, ऑर्डर नहीं मेंशन है, बस ये गिवन है कि इसमें A B 2 मैट्रिसेस है, सच दैट AB इज इक्वल टू B, खुद उसने दे रखा है, एंड BA इज इक्वल टू A, फाइंड वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें इन दो को हमने यूज करना है, ये गिवन है। तो हेयर इट इज गिवन दैट, पहले इन दो को लिख लिया, एक को नाम 1 दे दें, दूसरी को 2 दे दें, और हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सवाल बच्चों मैंने 2 तरीकों से किया। पहले ये तरीका देख लें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A को लिखा 2 बार A इंटू A, B स्क्वायर को लिखा 2 बार B इंटू B, बीच में प्लस, A स्क्वायर को लिखा A डॉट A, B स्क्वायर को लिखा B डॉट B, मल्टीप्लाई हो। यहां पे बच्चों ये जो सेकंड वाला A है और ये जो सेकंड वाला B है, इनकी जगह ये वैल्यूज पुट करनी है, फर्स्ट वाले में ना पुट करें। ये इस सवाल में याद रखना है कि फर्स्ट वाले A में नहीं पुट करना, इस क्वेश्चन में सेकंड वाले A में और सेकंड वाले B में, इन दोनों की जगह A की जगह ये और B की जगह ये पुट करना है। अगर फर्स्ट वाले में करेंगे तो क्या होगा, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये सवाल में टिपिकली याद रखना है कि आपने इस सेकंड वाले A में और सेकंड वाले B में ये 2 वैल्यूज जो गिवन है ये पुट करनी है। A की जगह पुट किया BA और B की जगह पुट किया AB। बच्चों अब यहां पे जो है, इस A की जगह ये पुट किया, ये पुट किया। अब यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगाना है। एसोसिएटिव लॉ ये होता है ABC ABC। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट करना, अटैच करना। तो यहां AB को अटैच करके फिर C से मल्टीप्लाई करें, या BC को अटैच करके फिर A से मल्टीप्लाई करें। एसोसिएटिव लॉ का ये मतलब है कि A को B से मल्टीप्लाई करके फिर C से मल्टीप्लाई करें, या B को, यानी ये बेसिकली यहां पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, या आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम होते हैं, रिजल्ट सेम होते हैं। तो यहां पे यही एसोसिएटिव लॉ लगा गया, इस AB को जोड़ दिया साथ A अलग, और इसी तरह से BA को जोड़ दिया साथ B। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बार बार यही वैल्यूज पुट कर रहे हैं। पहले हम इसकी इधर से इधर गए, अब हम इधर से इधर आ रहे हैं। ये देखो, एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद AB की जगह लिखा, AB की जगह लिखा B और BA की जगह लिखा A। यही मैंने एरो बनाया, AB की जगह B और BA की जगह A, सामने रीजन दे दी, यानी इक्वेशन 1 2 यूज हो रही है। अब आखिर में फिर दोबारा BA बन गया, BA की जगह A और AB की जगह B।
पहली बार हम इधर से यानी ए और बी से इधर आए हैं, ये स्टेप। फिर आगे 2 बार हम इधर से इधर गए हैं, 2 बार। ये देखो, ये ए बी की जगह बी, बी ए की जगह ए, यानी इधर से इधर गए। फिर दोबारा बी ए की जगह इधर से इधर, ये यानी एक बार इधर से इधर गए, 2 बार हम फिर इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट पर, ये 2 बार। यहां से ये, फिर यहाँ पूरी ये जो वैल्यू है ये, और ये पूरी ये वैल्यू दोबारा ये यूज हो। अगर हम यहां इस पहले वाले ए की जगह हम लिख देना ए बी, ए की जगह हम बी ए लिखें, और इस बी की जगह हम ए बी लिखें, तो हम स्टक होके रह जाएंगे, यानी सवाल आगे चल नहीं पाएगा। क्यों? अब आप इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाएं ना, तो बी इंटू ए स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर तो हमारे पास पता ही नहीं, और ए इंटू बी स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर का भी पता नहीं है। यानी अगर आप पहले वाले ए और पहले वाले बी की जगह, ए की जगह आप बी ए लिख लें और बी की जगह आप ए बी लिख दें, तो सवाल आगे नहीं चल पाएगा, इधर ही आप स्टक होके रह जाएंगे। यानी बी आगे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो बी ए के साथ ये वाला स्टेप आगे करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ए इंटू ए, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर। एसोसिएटिव लॉ जब लगा लेंगे तो आगे ए इंटू बी एसोसिएटिव लॉ बनाएंगे, तो वो बी स्क्वायर, उससे अगला स्टेप बनेगा, आगे सवाल खत्म, आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा ये भी शायद सोच रहा हो कि सर हम इस पे एसोसिएटिव लॉ बना लें, इसको लिख लें ए बी, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस में नहीं लगता, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात बताई थी। ए बी को हम बी ए मैट्रिसेस में इक्वल करके नहीं लिख सकते। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता, ये कम्यूटेटिव लॉ किसी बच्चे ने कहा कि हम लगाएं, तो ये नहीं लगा सकते। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिहाज से लगता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता, ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि आपने सेकंड वाले ए और सेकंड वाले बी की जगह आपने पहले ये लिखनी है चीजें, फिर 2 बार ये रिजल्ट यूज होने हैं इधर से इधर। सेकंड मेथड पर आ जाएं। ये अब सेकंड मेथड ये है कि ए को लिखा ए इंटू ए, बी को लिखा बी इंटू बी। अब दोनों ए की जगह और दोनों बी की जगह आपने ये लगाने, दोनों ए की जगह, इस ए की जगह और इस ए की जगह ये लिखा ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी ए, और इस बी की जगह और इस बी की जगह बी इज इक्वल टू ए बी, ये लिख। अब आगे 2 बार एसोसिएटिव लॉ लगेगा। पहले इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, बी बाहर ए बी इंटू ए, और ए बाहर बी ए इंटू बी। एसोसिएटिव लॉ इसलिए लगा रहे हैं कि ए बी की जगह लिखना है बी और बी ए की जगह लिखना है ए, यानी ये इक्वेशन 1 2 यूज हुई। अब फिर इस पे दोबारा एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, ए बी की जगह लिखा बी और बी ए की जगह लिखा ए, लेकिन अब इस पे फिर एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। क्या? हम बी ए को इकट्ठा करें, इधर हम ए बी को इकट्ठा करें, क्योंकि दोबारा हम फिर ये वैल्यूज, जैसे उधर 2 बार वैल्यू यूज हुई हैं, इधर भी 2 बार वैल्यूज होंगी। क्या? ये बी ए और ए बी को इकट्ठा किए, बी ए की जगह ए और ए बी की जगह बी, फिर आगे यही वैल्यूज पुट किए। फिर तीसरी बार बी ए इज इक्वल टू ए और ए बी इज इक्वल टू बी, ये फिर दोबारा वैल्यू यूज हो रही है। तो आपने बेटा ये सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड जैसे मर्जी कर लें। ये फर्स्ट जरा जल्दी हो जाता है ना, आपने जस्ट इस ए और इस बी की जगह लिखा बी ए बी, और फिर एसोसिएटिव लॉ लगा के 2 बार ये इक्वेशन इधर से इधर वाली वैल्यू यूज हो रही है। बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी, बी ए इज इक्वल टू ए, फिर इस पूरे की जगह दोबारा ये लिखा, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, 2 मेथड से मैंने करा दिया, जो आपको इजी लगे वो कर लें। क्वेश्चन 11 है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे is a matrix of order 3 cross 3 and aij is equal to a square minus j square, check whether a is symmetric matrix or skew symmetric। ये चेक करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 1 की तरह, क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स देखें बुक से,
या क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स देखें, ये क्वेश्चन 11 उसकी तरह है। ये मैट्रिक्स ए की कंपैक्ट फॉर्म है, हमें पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो इसमें आई भी 1 से लेकर 3 तक और जे भी 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगा। यानी आप पहले आई को 1 और जे को 1, फिर आई को 1 और जे को 2, फिर आई को 1 और जे को 3। आप मेरा इस एक्सरसाइज का अगर पहला लेक्चर देखें तो उसमें ये बात डिटेल में मैंने बताई हुई। तो A11 A12 A13 बनेगा, फिर आई को 2 जे को 1 A21, फिर आई को 2 जे को 2 A22, फिर आई को 2 और जे को 3 A23 बनेगा। इस तरह से A31 A32 A33। यानी जब भी इस फॉर्म में मैट्रिक्स होगा तो एक तो वो साथ ऑर्डर भी देगा और दूसरा ये फार्मूला भी देगा। ये कंपैक्ट फॉर्म है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम ऑर्डर के मुताबिक बनाएंगे और फिर फार्मूले के मुताबिक ये अंदर वाली एंट्रीज ढूंढेंगे। साथ ये वाला फार्मूला दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, A11 निकालना है। फॉर A11 आई को भी 1 रखा, जे को भी 1। देखे ना, उधर उस लेक्चर में भी मैंने बताया था, आप A11 और इसको कंपेयर करें तो आई भी 1 और जे भी 1 बनता है। तो फॉर A11 आई भी 1 पुट करें, जे भी 1 पुट करें इसमें, तो ये आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1 इधर भी और इधर भी पुट करें तो ये वैल्यू बनी 0। सॉल्व करें, फिर आई 1 और जे को 2 पुट करें और इसमें वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें तो ये -3। फिर इसी तरह से आई 1 और जे 3 इसमें पुट करें और सॉल्व करें तो ये वैल्यूज बन रही हैं। इसको कैलकुलेट करें। ये मैंने क्वेश्चन 1, अगर आपने मेरा क्वेश्चन 1 का इस एक्सरसाइज का लेक्चर सुना है, देखा है, तो ये चीज़ें बड़ी आराम से आपको समझ आ जाएंगी। आपकी मर्जी है, पूरी डिटेल में ना जाएं, जस्ट आप इतनी चीज़ बेशक ना लिखें, जस्ट आगे ये चीज़ लिख लें, पुट I1 J1 I1 J2। तो आगे मैंने ये इस फॉर्म में भी चीज़ें लिख दी, यानी पूरी डिटेल में ना जाए। हमने ये 9 की 9 एंट्रीज देखे ना, ये 9 एंट्रीज है, 9 की 9 एंट्रीज बनाकर निकाल कर इससे निकालनी है फार्मूले से और इसमें पुट कर देनी है, पुट इन 1। ये डिजिटल फॉर्म में 1 है, ये रोमन फॉर्म में 1 इक्वेशन। इसमें पुट किया, यहां तक तो हमारा बना ए मैट्रिक्स। लेकिन आपको ए बनाकर आगे चेक भी करना है कि क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। बच्चों, अगर आपने मेरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला लेक्चर सुना हुआ है तो उन बच्चों को तो देखते साथ ही पता चल गया कि ये मैट्रिक्स जरूर स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं और एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल जो होती हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक पूरा बनाकर नंबर लेने हैं, एमसीक्यू टाइप होता तो फिर तो हम फौरन कह देते ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको पूरे नंबर हासिल करने के लिए पहले अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेकर फिर -1 कॉमन लें, माइनस कॉमन लें या -1 कॉमन लें, एक ही बात है। यूं लिख लें, माइनस लिख लें या -1 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगेन मैट्रिक्स ए बन गया। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, हैंस दिस मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आगे लिख